Hello my lovely students, this is Meenakshi Vashne. Welcome back to my channel Smart Study with Meenakshi Vashne. Now, today I am going to start exercise 8.1. The question says the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find the all the angles of the quadrilateral. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मैं नई नई वीडियो डालूँ आप तक पहुँचती रहे। आइए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम वो समझते हैं। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का जो रेशियो में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 3:5:9:13। ये कुछ रेशियोज में गिवन है। तो फाइंड ऑल द एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल फाइंड करने हैं। अच्छा जी, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं रेशियो में वहाँ हम एक्स को साथ में लेके चलते हैं। नाउ और एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है, 360, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले भी, हमने इसके इंट्रो में पढ़ चुके थे। नाउ इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए क्या करते हैं। मैंने आपको बोला था हम एक्स रेशियो में है तो नंबर्स को एक्स लेट करके चलेंगे। तो ये मैं बोल सकती हूँ 3x हो गया एंगल मेरा है, कि 5x हो गया, 9x हो गया और 13। ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन है ना रेशियो में अगर आता है तो आप उसे x लेट करके ही चलते हैं। आइए लिखिए, वी नो दैट द सम ऑफ all angles is 360। हमें पता है कि यहाँ द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो भी लगा दीजिए, ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है अपना, 360 होता है ना। एंगल्स मैंने अभी आपको देख लिया है। अगर आप चाहो तो हम फिगर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। फिगर है ये मेरा, अभी मैंने आप ये मत समझिएगा कि रेक्टेंगल है, वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो कैसा भी शेप हो सकता है क्वाड्रिलेटरल का, बस होनी चाहिए कि वो क्वाड्रिलेटरल हो, 4 साइड्स हो। तो मैंने एक एंगल ले लिया 3x, एक ले लिया 5x, एक ले लिया 9x और एक ले लिया 13x। ओके, A B C D। ना अब आप क्या करेंगे, हमें जैसे कि पता है उसके एंगल का सम 360 है। 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 13 और 9 आपका हो जाएगा 13 और 9 22, 22 और 5 27 और 3 30x। ये आप ऐड कर लिया इक्वल्स टू 360। x की वैल्यू निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में इधर आके डिवाइड की फॉर्म में चला गया। नाउ 360 अपॉन 30। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती कि मैम आप कैसे मल्टीप्लाई में पहुंचाते हो, कैसे डिवाइड में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करें और क्वेश्चन पूछें, मुझे बताएं, जिससे कि मैं एक स्पेशल वीडियो इन चीज़ों की भी बना के डाल दूँ आप लोगों के लिए, जिससे क्वेश्चन समझना ईजी पड़ जाए। नाउ जब आप इसे कट करेंगे 3 से ये 3 और ये आ गया आपका 12। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। नाउ अब x की वैल्यू आपकी 12 आ गई, हमें x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी, हमें फाइंड करने थे एंगल्स। अब एंगल्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास हमने एंगल ऐड किए थे 3x 5x 9x एंड 13x, यही तो हमने ऐड किए थे। तो नाउ 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 12, 12 3 36, 36 हो गया। दूसरा 5 इंटू 12, मैंने x की जगह 12 रख दिया है और मैं, आप बोलो मल्टीप्लाई का साइन कहाँ से आया, तो मल्टीप्लाई का साइन जो है आपका, आपको पता होना चाहिए कि एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है, वो हम लगाते नहीं हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। अब हमने बता दिया कि हमेशा ध्यान रखिए कांस्टेंट और एक वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। और आपके सारे ये भी मैं बता चुकी हूँ कांस्टेंट क्या होते हैं, सारे डिजिट्स 1 2 3 4 ऑल काउंटिंग्स ये आपकी कांस्टेंट होते हैं, और अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं A to Z ये आपके क्या हो जाते हैं, वेरिएबल। ये कांस्टेंट होते हैं, मैं लिख देती हूँ आपके लिए, और ये आपका वेरिएबल।
जो भी वैसे मैं बहुत बेसिक से बता रही हूँ, और फिर भी अगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो प्लीज़ मेरे से आप पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे कि मैं आपकी सारी क्वेरीज को दूर कर सकूँ। आइए अपना कंटिन्यू आगे करते हैं। ये आपका 9, सॉरी ये मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया। 12 5 सा 60, 9 इंटू 12, 12 9 सा 108। ये डिग्री का साइन भी ध्यान रखेंगे प्लीज़, क्योंकि एंगल्स आप अगर आपने डिग्री का साइन नहीं लगाया तो फिर गलत हो जाएगा। नाउ 13 इंटू 12, 13 इंटू 12 करेंगे तो 12 3 सा 36 का 6 कैरी 3, 12 1 सा 12 और 3 15। तो ये देखिए सारे एंगल्स का सम निकल आया है, ये सारे एंगल निकल आए हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं इन सबको ऐड करके। चलिए साइड से ऐड कर लेते हैं। 36, 60 और ये अपना 108 और 156। देखिए सबका ऐड अगर आप करेंगे तो 360 ही आएगा। 6 और 6 12, 12 और 8 120, सॉरी 12 और 8 आपका 20, 0 कैरी 2, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16 का 6 कैरी 1 और 3 आ गया 360। तो यही मैंने इस क्वेश्चन में बताया है। नाउ अब हम अपने क्वेश्चन सेकंड की तरफ आते हैं। नाउ तो अपना क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है वो देखते हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अब आपको पहले समझना पड़ेगा क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं तो आपको शो करना है कि ये मेरा एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम की बात हो रही है तो पहले फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं ना। आइए फिगर की बात हम करते हैं। पैरेललोग्राम की बोला उसने तो मैं एक पैरेललोग्राम भी बना ले रहे हैं और हमें नहीं पता ये। चलिए पैरेललोग्राम बन गया ABCD, ये मेरा पैरेललोग्राम है। उसने बोला है इसके जो डायगोनल्स हैं वो आपके इक्वल हैं, डायगोनल इक्वल हो गए ना। अब आपने शो करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है वो मेरा एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का और पैरेललोग्राम में एक मेन डिफरेंस होता है। पहले तो हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें सिमिलर होती हैं इनमें। देखिए पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, रेक्टेंगल में भी यही था, ये मैं आपको बता चुकी थी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यही था, ये मैं बता चुकी थी तो मैं अभी इसे नहीं लिख रही हूँ। ओके, तो ये हमारी आपस में इक्वल होंगी। नाउ डिफरेंस क्या था कि उसके जो एंगल होते हैं वह 90 डिग्री का एंगल बनता है किसमें, रेक्टेंगल में, लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं था। अब हमारे पास जो चीज़ सिमिलर है तो वही देख के चलते हैं। रेक्टेंगल का क्या मीन है कि एंगल्स होने चाहिए आपके 90 डिग्री की। अगर मैंने इस ट्राइंगल में सॉरी इस क्वाड्रिलेटरल में, इस पैरेललोग्राम में अगर मैंने प्रूव कर दिया कि ये जो एंगल्स हैं वो मेरे 90 डिग्री के हैं तो आपको कह सकते हैं कि ये मेरा एक पैरेललोग्राम है। और उसे करने के लिए हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है चैप्टर, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैंने दो ट्राइंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो हम कह सकते हैं। तो आइए मैं ट्राइंगल लेती हूँ ADC और एक ट्राइंगल लेते हैं BCD। ओके, ये ट्राइंगल लेते हैं। अब हम ये क्यों ले रहे हैं, वैसे तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम जो होता है उसमें अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ मैं अगर ये प्रूव कर दूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है तो ऑल साइड, क्योंकि सारे एंगल उसमें इक्वल होते हैं किसमें, रेक्टेंगल में। और पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब मैंने अगर ये 90 के प्रूव कर दिया और ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव कर दिए तो हम कह सकते हैं। तो इस वजह से मुझे ये दो ट्राइंगल लेने पड़ रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Now, in triangle ADC and triangle BCD, चलिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल देखते हैं फटाफट से। अगर आप एक चीज देखें तो AD इक्वल टू BC हो जाएगा, AD इक्वल टू BC हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था। क्यों गिवन है भाई, ये और बताइए प्लीज। क्योंकि ये मेरा पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नाउ एक पॉइंट हो गया। AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD, ये क्यों गिवन है हमें, ये भी गिवन है, बताइए भाई क्यों। क्योंकि उसने बोला हुआ है कि डायगोनल्स आर इक्वल। और आप यहाँ गिवन लिखना चाहो, अगर आप ये लिखना चाहो कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम
आर इक्वल, कह सकते हैं। तो अगर आप ये कहना चाहो तो कह सकते हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ थर्ड, सी डी कॉमन है, सी डी कॉमन है, दिख रहा है आपको सी डी कॉमन है, क्यों? क्योंकि देखो अभी आपने देखा हो तो मैंने दो बार लाइन की हुई है, दोनों ट्राइंगल में बेस मेरा कॉमन आ रहा है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल बी सी डी के बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस। ओके, तो अब हम कह सकते हैं भाई हमने दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो मैं कह सकती हूँ कि एंगल डी एंगल सी के इक्वल है। ओके, एंगल डी इक्वल हो जाएगा मेरा एंगल सी के, क्यों? बाई सी पी सी डी, ये हम कह सकते हैं। अब हमने एंगल इक्वल प्रूव कर दिया, एंगल तो इक्वल हो गए, लेकिन बात मुझे 90 डिग्री की है। ओके, तो अब हम 90 डिग्री का क्या करेंगे? अगर आप यहाँ देखें पैरेललोग्राम है, दो साइड पैरेलल हो जाएंगी और एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इस ट्रांसवर्सल में यहाँ जो एंगल बनेंगे उनका सम 180 होता है, ये हम जान चुके हैं। क्यों? क्योंकि दीज एंगल्स आर को इंटीरियर एंगल्स, तो ये आपके एंगल कैसे होंगे? को इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो जब को इंटीरियर एंगल है, पैरेलल साइड और दोनों एंगल इक्वल है, तो हम अपने आप से अंदाजा लगा सकते हैं कि 90-90 के एंगल होंगे। लेकिन अब हमें लिखना कैसे है? तो आइए हम लिखेंगे कैसे? एंगल, नाउ एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। देखिए रीजन इसका पूरा देना पड़ेगा। रीजन क्यों पूरा देना पड़ेगा? सामने वाले को समझ में आए। रीजन देते हैं, ए डी पैरेलल है बी सी के एंड सी डी इज ट्रांसवर्सल, सो एंगल डी एंड एंगल सी आर, ये आपके कैसे हो जाएंगे? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये आपके को इंटीरियर एंगल होगा, तो ये रीजन आपको पूरा देना पड़ेगा। आइए वापस से आ जाते हैं, सी और डी आपस में इक्वल थे, तो या तो सी ले लो या डी ले लो। चलिए मैं सी ले लेती हूँ। एंगल सी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, ट्वाइस ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू 180। नाउ एंगल सी इक्वल्स टू 180 अपॉन डिग्री का साइन ध्यान रखें। अगर बाई चांस जल्दी जल्दी में मेरे से कुछ रह जाता है तो आप प्लीज़ डिग्री का ध्यान रखें इस चीज़ का। ये कितना हो गया? 90। तो एंगल सी मेरा कितना आ गया? 90 डिग्री। एंगल सी 90 आ गया भाई, तो ये एंगल डी भी 90 हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने देखा था दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ये 90 हो गया और डी भी 90 हो जाएगा। दो एंगल 90-90 के हो गए, क्योंकि मेरा पहले मैंने बोल के चुकी थी ना, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, तो ये 90 तो ये भी 90 और ये 90 तो ये भी 90। नाउ दिस आपका आंसर आ चुका है, और इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।